हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज के क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन थे वो कैसे थे। तो एंशिएंट टाइम में सबसे पहले इंडिया के वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन स्टार्ट हुए थे वो लैंड रूट्स के थ्रू होना शुरू हुए थे, और साथ के साथ मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो किसने किया था? सिल्क रूट ने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन हुआ तो कई सारी चीज़ें क्या होने लग गई? एक्सचेंज होने लग गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं हम जापान घूमने गए, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आइडियाज़ को वहाँ पे लेके जाएंगे, साथ के साथ अपने फूड को वहाँ पे लेके जाएंगे, साथ के साथ अपने कल्चर को वहाँ पे लेके जाएंगे, साथ के साथ अपनी लैंग्वेज को वहाँ पे लेके जाएंगे, और साथ के साथ उन्हीं आइडियाज़ के साथ, उसी लैंग्वेज के साथ, उसी कल्चर के साथ और उसी फूड के साथ हम क्या करेंगे? दूसरे लोगों के साथ क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, या फिर अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। सेम एज इट इज़ जब बाहर से कई सारे लोग इंडिया में आए तो वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना फूड, वो सारी चीज़ें लेकर कहाँ पे आए? इंडिया में आए। और साथ के साथ जो इंडिया के जो लोग जब बाहर गए तो उन्होंने क्या किया? अपने कई सारे आइडियाज़, कई सारी स्टोरीज, कई सारा अपना सिस्टम, कई सारे अपने स्पाइसेस और कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को क्या किया? दूसरी कंट्री में उसको सेल आउट भी किया और साथ के साथ उसको लेके भी गई। तो यहाँ पर यही होता है कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने से ये हुआ कि कई सारे देशों के, कई सारी कंट्रीज़ के, कई सारे एम्पायर्स के जो आइडियाज़ थे वो क्या होने लगे? एक्सचेंज होने लगे। आइडिया एक्सचेंज हुए और साथ के साथ कमोडिटीज़ भी जो थी वो क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। और मेन किसके थ्रू हुई थी? तो हमने पता ही है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो रूट जो होती थी वो किसके थ्रू होती थी? लैंड रूट्स के थ्रू होती थी। पहले के टाइम पे लैंड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट या ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, वाटर के साथ कम। तो आज की क्लास का हमारा सब टॉपिक यही है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ थ्रू दीज रूट्स। मतलब कि हम ये देखेंगे कि कौन से आइडियाज़ इंडिया के बाहर गए और साथ के साथ कौन से कई सारी चीज़ें इंडिया के अंदर आई, वो भी दूसरी कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहता था आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, the Indian numerals and decimal system thus could reach many part of the world। अब इसमें कहता है कि जो उपनिषद्स के आइडियाज़ थे, जैसे ये उपनिषद्स हो गए तो इनके कई सारे आइडियाज़ हो गए, इसके साथ साथ जो रामायण के जो आइडियाज़ हैं और साथ के साथ पंचतंत्र की जो कई सारी कहानियाँ जिसको हम आज भी सुनते हैं, आज भी देखते हैं, और साथ के साथ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं इस तरह की पंचतंत्र की जो कहानियाँ, और साथ के साथ इंडिया का जो न्यूमेरल सिस्टम आप देख सकते हैं, और साथ के साथ जो डेसिमल सिस्टम इंडिया का उसको हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ? ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में पहुंचा, और ये कहाँ से पहुंचा था? इंडिया से पहुंचा था। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कई सारे आइडियाज़ हो गए, वो भी उपनिषद के आइडियाज़ हो गए, रामायण के आइडियाज़ हो गए, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, इसके साथ साथ इंडिया का जो न्यूमेरल सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, ये क्या हुआ? ये कई सारी कंट्रीज़ में पहुंचा। तो यहाँ पे यही लिखा है कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में हम क्या देखते हैं? कई इंडिया के कई सारे उपनिषद के आइडिया, रामायण, पंचतंत्र, न्यूमेरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, आज जो वर्ल्ड यूज़ कर रहा है वो गया कहाँ से? इंडिया से गया। तो यही था सबसे फर्स्ट पॉइंट कि क्या होता है कि जब एक कंट्री का, एक एम्पायर का दूसरे एम्पायर के साथ कनेक्शन होता है तो उनके कई सारे आइडियाज़ हो गई, कई सारी स्टोरीज़ हो गई, और कई सारा सिस्टम क्या हो जाता है? दूसरी कंट्रीज़ में पहुंच जाता है, दूसरे एम्पायर्स में पहुंच जाता है। तो वैसे ही सेम इंडिया के भी कई सारे उपनिषद के आइडियाज़, रामायण के आइडियाज़, साथ के साथ स्टोरीज़ जो पंचतंत्र की थी, और न्यूमेरल सिस्टम इंडिया का, डेसिमल सिस्टम, ये दूसरी कंट्री के कई सारे पार्ट्स में पहुंचा।
सेकंड क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है द स्पाइसेस। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। स्पाइसेस होगी मजलन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब इसमें क्या कहता है कि इंडिया के कई सारे स्पाइसेस हो गए वो दूसरी कंट्रीज में पहुँचे। मजलन हो गया मतलब कि मखमल हो गया, वो भी कई सारी दूसरी कंट्रीज में पहुंचा। और उनको लेके जाने वाले लोग कौन थे, कई सारे मर्चेंडाइज, कई सारे व्यापारी होते थे जो इंडिया के स्पाइसेस को, इंडिया का मजलन है, मखमल का जो कपड़ा है, इसको क्या करते थे दूसरी कंट्रीज में उसको पहुंचाते थे। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है द स्पाइसेस, द मजलन एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। की स्पाइसेस हो गए, मखमल का कपड़ा हो गया, ये क्या करते थे, इसको लेकर इंडिया से लेते थे और दूसरी कंट्रीज में उसको सेल आउट करते थे, बेचते थे। अगला क्या था, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ डोम मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब इसमें क्या कहता है, अब इसमें एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एशिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसमें क्या कहता है, इंडिया की कई सारी चीज़ें, इंडिया की कई सारी चीज़ें हम दूसरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं। जैसे कि उपनिषद देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ देख सकते हैं, इसके साथ साथ इंडिया का न्यूमेरल सिस्टम भी देख सकते हैं, डेसिमल सिस्टम भी देख सकते हैं, स्पाइसेस भी देख सकते हैं, मजलन भी देख सकते हैं, मतलब कि मेन मखमल भी देख सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इंडिया की दूसरी कंट्रीज़ में के डिफरेंट पार्ट्स में हम देख सकते हैं। साथ के साथ एक और चीज़ इसमें ये भी कहता है कि ये सब देखने के साथ साथ तो इसमें ये नहीं होगा कि इंडिया ने ही क्या पूरे वर्ल्ड को सारी चीज़ें दी, नहीं, इंडिया ने कई सारी चीज़ें ली भी। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम पे कि जैसे यहाँ की कई सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में देख सकते हैं, वैसे ही सेम इंडिया के अंदर भी हम क्या देखते हैं, इन्फ्लुएंस देखते हैं, वो भी किसका, वेस्ट एशिया का देखते हैं। तो ये रहा, मान लीजिए सपोज करते हैं ये एशिया हो गया, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि वेस्ट एशिया का भी इन्फ्लुएंस प्रभाव हम इंडिया में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, कई सारे आप ये स्कल्पचर्स जो नीचे बने हुए हैं, ये कौन से स्कल्पचर्स है, ये ग्रीक में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ ये इस टाइप के स्कल्पचर्स आप इंडिया में भी देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या हमारे यहाँ का स्कल्पचर्स, हमारे यहाँ का ये डिज़ाइन नहीं, बल्कि कई सारे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में ये चीज़ बनती थी, ग्रीक में बनती थी, वहाँ का डिज़ाइन यहाँ पर आया, मतलब कि वहाँ के जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का स्कल्पचर्स है, वो कहाँ पे आया, इंडिया में आया। और साथ के साथ हम क्या देखते हैं, स्कल्पचर्स भी इंडिया में आए और कई सारे आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स के जो डोम्स हो गए, ये रहा डोम्स हो गए, इसके साथ साथ ये मीनार हो गई, ये कहाँ से आई, ये भी आपकी कहाँ से आई, वेस्ट एशिया से आई। तो यहाँ पे ये कहता है कि इंडिया ने ही वर्ल्ड को कई सारी चीज़ें नहीं दी, बल्कि साथ के साथ वर्ल्ड से कई सारी चीज़ें इंडिया ने भी ली। तो इंडिया की कई सारी चीज़ें बाहर कौन कौन सी गई, जैसे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद हो गए, ये बाहर गए, रामायण के आइडियाज़ हो गए, ये बाहर गए, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हो गई, ये बाहर गई, इसके साथ न्यूमेरल सिस्टम ये भी बाहर गया, डेसिमल सिस्टम भी बाहर गया, और साथ के साथ इंडिया के स्पाइसेस हो गए, मखमल हो गए, और भी कई सारी चीज़ें क्या करते थे, मर्चेंडाइज लेते थे, उनको कलेक्ट करते थे और उसको डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में उसको सेल आउट करते थे। साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में भी कई सारी चीज़ों का हम क्या देखते हैं, इन्फ्लुएंस देखते हैं। सबसे पहले ये रहा ग्रीक स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं इंडिया में, साथ के साथ आप डोम्स देख सकते हैं, इसके साथ साथ मीनार भी आप देख सकते हैं, ये भी कहाँ से आई है, ये वेस्ट एशिया की हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।